अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव डेस्क यूट्यूब चैनल। उस्मान अकरम इस वक्त आप लोगों के साथ है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि हम ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट इफेक्ट अडोबे फोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में अडोबे फोटोशॉप ओपन कर लेना, जैसा कि मैंने अभी ओपन कर लिया है। तो आप लोग भी काइंडली ओपन कर लें ताकि आप लोग साथ साथ वर्क कर रहे हैं इस वीडियो को देख कर तो आपको सही तौर पर समझ आ जाए और आपको साथ साथ एक प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाए। जी फ्रेंड्स, अडोबे फोटोशॉप ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम वो पिक्चर लेके आएंगे जिसके ऊपर हमने अपना टेक्स्ट इफेक्ट लगाना है। तो वो पिक्चर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड की हुई है। तो जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिक्चर को इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर काम करेंगे अपना। सबसे पहले अपने जो बैकग्राउंड वाली लेयर है इसको आप अनलॉक कर लें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है वो अनलॉक हो जाएगी। और इसके बाद आप अपना टेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट में जाएंगे टी से। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है वो टाइप करेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, हम अपनी मर्जी का लिखेंगे जो लिखना चाहते हैं हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंफॉर्मेटिव डेस्क। और हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं साइज को। जी फ्रेंड्स, हमने इसको साइज दे दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को लिखने के बाद और उसको कस्टमाइज करने के बाद साइज को अपने मुताबिक आप जहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक न्यू लेयर वहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने एक काम ये करना है कि आपने आपका जो कलर है फॉन्ट का वो वाइट नहीं होना चाहिए, वो ब्लैक में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले अपने फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करें कलर बॉक्स में, इसको ओके करेंगे। और अब आप देखेंगे कि अब हमारे पास ये जो बॉक्स है, तो शेप जो हमने सिलेक्शन शेप बनाई हुई है, सिलेक्शन में जाके आप राइट क्लिक करेंगे और फिल में जाएंगे और यहाँ से आपने वाइट पे क्लिक करना है। वाइट पे क्लिक करके आप इसको ओके करेंगे तो आपका ये वाइट फिल हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेयर जो हमारी होगी वाइट वाली उसको उठाकर नीचे लेके आएंगे। अपने इन्फॉर्मेटिव जो टेक्स्ट था हमने लिखा है इन्फॉर्मेटिव डेस्क, तो उसके ऊपर करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो फ्रंट पे आ जाएगा और वो शेप जो फिल हमने किया वाइट कलर वो बैक पे चला जाएगा। और इसके बाद हम इसकी सिलेक्शन को खत्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम Ctrl+D प्रेस करेंगे, हमारी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखेंगे और जो आपकी ये टेक्स्ट की लेयर है इसके ऊपर अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टेक्स्ट की सिलेक्शन क्रिएट हो गई है। तो उसके बाद हम इसको जो है जो टेक्स्ट लेयर है इसको इनविजिबल कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद आपने जो आपकी ये हमने वाइट कलर फिल किया था वो वाली जो लेयर है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आल्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसको प्रेस करके आप रखेंगे और यहाँ से आपने लेयर मास्किंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखा कि यहाँ पे हमारा क्या इफेक्ट आ चुका है। ये हमारा जो टेक्स्ट का ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट का इफेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। अब जो हमारा ये वाइट कलर का थोड़ा सा हम इसको जो है ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे यहाँ से, वो आप थोड़ा सा इसको कम कर लीजिए जितना आपको अच्छा लगता है उस लिहाज से। और इसके बाद आप अपने यहाँ पर इस टेक्स्ट को जैसे भी यहाँ भी मूव करेंगे, देखें जो भी बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा पीछे जो कलर होगा वो यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे नज़र आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सेंट्रलाइज कर लें इमेज को। तो उसके लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट दबाकर आप बैकग्राउंड पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको सेंटर कर सकते हैं अपने पेज को। तो ये हमारा सेंटर हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को अडोबे फोटोशॉप की ये छोटी सी ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपने प्रोजेक्ट्स में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद जो अडोबे फोटोशॉप की ट्रिक्स हैं या उसको आप इफेक्ट कह सकते हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सब लोगों से गुजारिश यही है कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको टोटली जितने भी इस वीडियो में स्टेप्स हैं वो आप उनको समझ सकें, उसको सीख सकें। तो अगर आप एक भी इसमें से स्टेप स्किप करेंगे तो आपका ये वाला जो फॉन्ट है ट्रांसपेरेंट फॉन्ट है वो नहीं बनेगा। तो इसको काइंडली बगैर स्किप किए हुए अपनी वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो मैंने इतनी लेंथी नहीं बनाई इसलिए कि आप लोग इसको शॉर्ट टाइम में सीख सकें जल्दी से। तो अब जल्द ही दोबारा एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग से ट्यूटोरियल के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।